बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, आज इंतहाई एक अफसोसनाक ख़बर मिली कि तलत हुसैन साहब इंतकाल कर गए। यकीनन आपके साथ एक रफ़ाकत रही होगी, किस तरह से इज़हार ख्याल करेंगे उनके इंतकाल पर आप? बस जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलत हुसैन साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे भाई, और यानी हमारे तो उस्तादों में से थे, लेकिन हमारी दोस्ती भी थी। ये हमारा प्रिविलेज है। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से उनको जानता था। मकसद है जो 70 की दहाई थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने, वो एक बहुत मुनफरिद एक्टर थे। उनका स्टाइल बिल्कुल मुनफरिद था। वो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन से, राडा, वहां से पढ़कर आए थे। आई रिमेम्बर अर्ली 70s की बात है। हम महमूद अली साहब, मरूम काजी वाजिद साहब बड़े उनसे हंसी मजाक करते थे, भाई तलत तुम राडा से पढ़कर आए। और वो एक मुनफरिद उनका स्टाइल था उनकी अदाकारी का, और थिएटर में भी उन्होंने जबरदस्त काम किया। वो नापा जो ज़ैनुद्दीन साहब ने एक एकेडमी खोली है जो माशाल्लाह बहुत फ्लरिश कर रही है, उसके स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। उसमें पढ़ाते भी रहे हैं वो, उसमें थिएटर भी करते रहे। वो कि वो कमर्शियल थिएटर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि वो उनकी तबीयत के खिलाफ, मैं ये समझता हूँ। और वो थिएटर डायरेक्टर भी थे। मैंने एज ए थिएटर डायरेक्टर उनके साथ उनके प्लेस में काम भी किया। ये मेरा बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज है, और बिल्कुल मैं उनके बच्चों की तरह था। मुझे हमेशा शफकत मिली उनसे, दोस्ती भी थी, और बहुत जबरदस्त इंसान थे। बहुत धीमे, कभी किसी की कोई बदखोई करना या किसी की गॉसिप करना कुछ था ही नहीं उनमें। बहुत नफीस इंसान। अल्लाह ताला उनको खैर बरी के रहमत करे। अच्छा, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, ये कहिएगा, तलत हुसैन साहब की जो अदाकारी थी, इस अदाकारी एक इंतहाई जानदार अदाकारी उनकी जानिब से की जाती थी। इस खला को कभी अब पुर नहीं किया जा सकेगा, लेकिन जो उनकी सदाकारी थी, अदाकारी थी, अब आने वाली नस्ल या आने वाली जो इंडस्ट्री है, उनको इनसे क्या सबक हासिल करना चाहिए ताकि जो इनकी रिवायात हैं उनको आगे लेकर चला जा सके? यूट्यूब पे सारे इनके प्लेज मौजूद हैं। अगर जो सीखने वाले बच्चे हैं जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वो जरूर देखें और समझे, क्योंकि उनका डिफरेंट स्टाइल था। वो बहुत पॉज लेते थे, और पॉज उसका मतलब होता था, वो ऐसे नहीं था। दूसरा, थिएटर में उन्होंने बड़ा काम किया, और असल में जो उनकी वजह शोहरत जो थी वो थी उनकी आवाज जो रेडियो से मुंसलिक थी। तलत हुसैन की आवाज बहुत मुनफरिद थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी आवाज, दो आवाजें जो हैं जो बिल्कुल रेडियो ड्रामे के हवाले से मेरे जहन में हमेशा रहेंगी। और बहुत सी आवाजें हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त शख्सियत थी, लेकिन तलत हुसैन और क्या बताऊं आपको, उनकी आवाज तो क्या आवाज थी, अल्लाह अकबर। और एक एसएम सलीम मरहूम थे, बहुत बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े। वो रेडियो पे डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर थे, थिएटर भी उन्होंने किया। ये दो आवाजें तो आप अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। पता नहीं हमने कितनी दफा ड्रामों में कोशिश की है कि तलत भाई की तरह बोल लूं मैं, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। यकीनन उनकी आवाज़ के तो सभी फैन हैं, और एक इंतहाई मुनफरिद आवाज़, और उनकी वजह शोहरत उनकी आवाज थी। फिर उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, और अपनी इंडिविजुअल जो उनकी अदाकारी थी उससे वो उनका स्टेचर बहुत बुलंद था और बुलंद रहेगा। बस अफसोस ये होता है कि हमारे पास बड़े बड़े हमारे फनकार चले गए, अल्लाह उनको बरी करेगा, लेकिन बैकअप नहीं है। बैकअप नहीं है क्योंकि हमारे नए जो आने वाले फनकार हैं जरूर फ्लरिश करें, माशाल्लाह मशहूर भी हो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है भाई। पढ़ना चाहिए, एक्टर्स को पढ़ना चाहिए, उनकी सवाने उम्री पढ़नी चाहिए, उनके काम देखने चाहिए पूरी दुनिया के, तो फिर कुछ समझ में आएगी एक्टिंग। मैं तो ये समझता हूँ। और मैं जितने भी सुनने वाले और देखने वाले हैं तलत हुसैन साहब के लिए, प्लीज उनके लिए कुरान खानी करवा के उनको बख्श दें, और बस यही कर सकते हैं उनके लिए, और क्या कर सकते हैं।
ठीक है बहरोज साहब, आप भी हमारे साथ ही रहेगा, उनसे के साथ जो बीती हुई यादें हैं उनके ऊपर भी कुछ मजीद बात करेंगे।